की ये बड़ी खबर है। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा की ओर से बयान दिया गया है। प्रदेश में जल्द ही नगर निकायों के चुनाव जो है वो घोषित होने वाले हैं। कांग्रेस इसको लेकर कितनी तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं। सर, नगर निकाय के चुनाव जो है वो जल्द ही घोषित होने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी जो है वो कांग्रेस की होने वाली है और क्या मुद्दे जो हैं वो जो कांग्रेस जो है इन चुनाव में उठाने वाली है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि 2025 के चुनाव के साल में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मेरा एक ही बात माननी है। वैसे तो हर स्तर पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, परंतु जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो स्थानीय निकाय में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। आम आदमी आज इनसे दुखी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेके, फैमिली आईडी को लेके, एनडीसी को लेके लोग जब भी जाते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो अभी आपने पिछले दिनों देखा, कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए। एक तरफ तो प्रॉपर्टी के रेट पहले ही बहुत बड़े होते हैं, उसके ऊपर से कलेक्टर रेट बढ़ा के लोगों को जेब से नाका डालने का काम किया। और अभी कल ही इन्होंने ईडीसी बढ़ा दी। तो मेरा मानना है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारा बजट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगा रही है। आज शहरों की ऐसी हालत है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। शहरों के अंदर हमारा कुत्तों की वजह से, बंदरों की वजह से, बेसहारा पशुओं की वजह से लोग परेशान हैं। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की टांगें बाएं टूट जाती हैं। तो निश्चित रूप से लोग आज नगर पालिका और नगर निगमों से बहुत दुखी हैं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूती से चुनाव लड़के वो चुनाव जीतने का। तो सर, क्या कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी या फिर जिस तरीके से अभी तक जो है जो कैंडिडेट होंगे उसको लेकर क्या कांग्रेस की ओर से डिक्लेरेशन होगा? कब तक जो है कैंडिडेटों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी? इसके साथ साथ मैंने जिस तरीके से पहले जिक्र किया, क्या कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने पहले स्पष्ट किया है कि हम कारपोरेशन का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेंगे। रही नगर पालिका और नगर परिषद के बाद तो पार्टी की मीटिंग बुलाएगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें हर चुनाव जो भी है, चाहे पालिका का, नगर परिषद का, सिंबल पे लड़ना चाहिए। बाकी पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा उसके बाद फैसला होगा, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आपकी ओर से एक राज्य चुनाव आयुक्त को एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कि ये जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं कराना चाहिए, लेकिन आपकी याचिका खारिज कर दी गई। तो हमारा काम है अपनी अपील को दायर करना। अब चुनाव आयोग नहीं मानता तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु ईवीएम एक बहुत बड़ा हथियार सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का। तो सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के अंदर यही सवाल उठता है कि संगठन बना नहीं, चुनाव जो है वो चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, अब जो चुनाव हुआ है वो भी पूरा हो गया है, लेकिन कांग्रेस संगठन जो है वो नहीं बना पाई। इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठते हैं। साथ ही साथ कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि चुनाव भी नगर निगम के आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से संगठन की कमी भी एक कारण है चुनाव में। संगठन ना होना किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संगठन पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और संगठन जल्दी बनना चाहिए। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने और प्रभारी ने कहा भी है कि हम पार्टी का संगठन जल्दी बना रहे हैं। रहे हमारे वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेताओं को एक होकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो कहना एक होना चाहिए, जिस तरीके की गुटबाजी जो सामने आती है। मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से अलग अलग बयानबाजी आती है, मैं गुटबाजी नहीं बयानबाजी कहूँगा, जिस प्रकार से आती है उसको छोड़ के सभी कांग्रेस जन को कांग्रेस की मजबूती के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी विपक्षी भी होती है। तो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बड़ी मजबूती से इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से एलओपी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात भी चल रही है,
तो एलओपी को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? पहले जो मीटिंग हुई थी, जिस तरीके से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे अशोक गहलोत, जो सीनियर नेता भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान के, इसके अलावा ओपोजिशन के लीडर जो पंजाब के प्रताप बाजवा, वो भी आए थे। तो उसके बाद कोई बात जो है वो उसके बाद भी बाहर नहीं निकली कि कब तक डिक्लेयर जो है वो कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जब एक लाइन का प्रस्ताव सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से पास करके हाईकमान को भेज दिया, तो फिर तो हाईकमान का निर्णय है कि वो कब करते हैं। परंतु अगर इस प्रकार की आप बात करते हो तो आप देखते होंगे कि आपके कर्नाटका के चुनाव कब हुए थे? मई में हुए थे। अब जाके लीडर ऑफ ओपोजिशन वहां पे बनाया। तो इस प्रकार कोई बाउंड नहीं है कि आज बनाना है कल बनाना है। तो मुझे लगता है कि जल्दी बना दिया जाएगा, परंतु ऐसा भी बहुत बड़ा कारण नहीं है कि क्यों नहीं बनाया। तो सर क्या कहते हैं कि आपकी मत क्या, आपकी राय क्या है, कौन होना चाहिए? जब पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव हो जाता है, फिर किसी की यह नियुक्ति की कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, जिसे भी हाईकमान बनाएगा उसका स्वागत है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस